एक दिन एक यात्री रेगिस्तान से गुजर रहा था। कुछ मील चलने के बाद उसे भूख और प्यास लगी। उसने सोचा, काश मैं एक पेड़ के नीचे कुछ देर आराम कर पाता। अचानक उसे सामने एक पेड़ दिखाई दिया। वह आश्चर्यचकित था क्योंकि वह रेगिस्तान में था और कुछ ही सेकंड पहले वहां एक झाड़ी का भी निशान नहीं था। लेकिन साथ ही उसे खुशी भी हुई कि उसे कुछ देर आराम करने की जगह मिल गई। जैसे ही यात्री पेड़ के नीचे बैठा, उसने सोचा, काश मुझे पीने के लिए पानी मिलता। तभी उसे सामने एक पत्थर पर ठंडे पानी से भरा एक गिलास रखा हुआ मिला। आश्चर्यचकित यात्री ने कहा और वह पानी गटक गया। कुछ मिनटों के बाद यात्री ने सोचा, काश मेरे पास खाने के लिए कुछ होता। एक पल में विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन उसके सामने आ गए। यात्री ने जितना खाया उतना खाया। उस सारे भोजन ने उसे एक बिस्तर की इच्छा जगाई और उसे एक बिस्तर भी मिल गया। मुलायम गद्दे पर खुद को आराम से फैलाते हुए यात्री ने सोचा, काश मेरे पैरों की मालिश करने के लिए कोई होता। उसी समय एक युवती प्रकट हुई और उसके पैरों तथा टांगों की मालिश करने लगी। जैसे तैसे कोशिश की, यात्री जल्द ही गहरी नींद में सो गया। दरअसल वह एक जादुई पेड़ कल्प वृक्ष की छाया में था। जो कोई भी इसके अधीन होता वह जो चाहे प्राप्त कर सकता था। इच्छाधारी वृक्ष। एक लंबी झपकी के बाद जब यात्री उठा तो उसने देखा कि वह महिला अभी भी उसके पैरों के पास बैठी है। अब यात्री सोचने लगा, मुझे यकीन है कि यह रेगिस्तान का जादुई हिस्सा है, अन्यथा चीजें कहीं से भी कैसे दिखाई दे सकती हैं। उसने सोचा, क्या आसपास कोई राक्षस भी हो सकता है। अचानक एक राक्षस प्रकट हुआ। यात्री डर से भर गया। क्या तुम मुझे खा जाओगे? उसने राक्षस से पूछा। हाँ, तैयार हो जाओ, राक्षस ने यात्री पर चपटते हुए उत्तर दिया। भयभीत यात्री अपने पैरों पर खड़ा हो गया और ये सोचते हुए भाग गया, काश ये राक्षस गायब हो जाता। अचानक उसने पलटकर देखा तो कोई राक्षस नहीं था। यह सब क्या है? यात्री ने सोचा और हैरान हो गया। क्या यह सब एक सपना था? शायद सर्वशक्तिमान हमें रेगिस्तान में हमारे सभी विचारों की अनुमति देता है। मुझे इस बात से सावधान रहना चाहिए कि मैं क्या सोचता हूँ, यात्री ने सोचा और वह आगे अपने रास्ते चल पड़ा।